जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग, जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। फीसें बढ़ जाना स्कूल्स में अचानक से, एक साल में 2 दफ़ा, एक साल में 3 दफ़ा स्कूल की तरफ से अनदर चार्जेस होते हैं, एडिशनल चार्जेस होते हैं। फीसेस जो है हम लोग परेशान होते हैं फीस भर भर के। पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स अगर मैं बात करूँ कि साल में एक दफ़ा जब हमारे फाइनल एग्जाम्स बच्चों के हो जाते हैं तो फीस भरना एक नॉर्मल अमल है, वो हर साल होता है। तो हम उसके लिए जो है पहले से अवेयर होते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। लेकिन अचानक से एक साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फीस बढ़ जाना, स्कूल्स की फीस में जो है अचानक से इजाफा हो जाना, ये बात जो है वो तशवीशनाक होती है पेरेंट्स के लिए भी। और आजकल वैसे भी आप सबको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर कोई अपने बजट के हिसाब से जो है चीज़ें बनाता है, मैनेज करता है। तो हमारे साथ मौजूद है जो फीस का मामला है इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल रफिया मन्ना साहिबा, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मैम, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप हुक्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। मैम आपको वेलकम करती हूँ। मैम ये जो कार्रवाई हुई है जायद फीसों की वसूली जो निजी स्कूलों ने की है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। असल में आपने देखा है कि कितनी महंगाई बढ़ गई है और उसमें जो पेरेंट्स हैं वो ही जो है वो गुर्बत की और महंगाई की चक्की में जो है वो पीस रहे हैं। तो सबने ये बहुत किराए भी की है फीसों के इशू पे कि एक्स्ट्रा चार्जेस न लिए जाएं और वही फीस ली जाए जो कि ट्यूशन फी है। तो डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया जिसमें बाज़ाब्ता ये तमाम चीज़ें जो पेरेंट्स के देरेना मुतालबे थे वो उसमें डाले और उसको हमने ट्रांसपेरेंटली अपने जो डायरेक्टोरेट के फेसबुक पेजेस हैं ऑफिशियल और स्कूल्स के जो एड्रेसेस हैं उन पे टीसीएस के थ्रू वो पहुंचा दिए कि भाई आपकी जो अप्रूव्ड फीस है जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में है उसके अलावा आप जायद फीस वसूल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये इन्होंने एक साल में 2 दफा फीस बढ़ाई थी या एक साल में 3 दफा फीस बढ़ाई थी? नहीं, ये एक पर्टिकुलर एक चेन ऑफ स्कूल का इश्यू है 2 साल वाला और उसको हमने फिल फ्योर रोक दिया। रोकने के बाद जो हमारे डिपार्टमेंट रूल्स हैं उसका रूल 18 है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब ये है उस रूल का कि आपको कोई भी कंप्लेन मौसूल हो तो आप फिल फॉर सीवियर कंप्लेन पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो फैक्ट्स और फाइंडिंग के बिहाफ पे पूरी रिपोर्ट सबमिट करे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को। तो बीइंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी फिल फॉर मैंने उनको स्टॉप किया कि आप ट्वाइस अ ईयर ये फीस नहीं ले सकते और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जो इंशाल्लाह कल या परसों इदारे का विजिट करके रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। ठीक है मैम, अगर इन्होंने ये अहकामात नहीं माने जो आपकी तरफ से दिए गए हैं तो फिर क्या कार्रवाई होगी? अहकामात अल्हम्दुलिल्लाह मान लिए हैं। जो मैंने स्टॉप किया है तो वो किसी से ट्वाइस ईयर वाली फीस नहीं ले रहे हैं। हाँ ये है कि अब मुझे वेट है कि कमेटी की रिपोर्ट आए और वो रिपोर्ट सबके सामने मीडिया के सामने भी बिल्कुल हम पेश करेंगे। ठीक है मैम, मैं स्कूल्स की तादाद जानना चाहूंगी कि कितने स्कूल्स थे जिन्होंने ये फीस का मामला जो है हुआ था? नहीं, ये तो एक चेन ऑफ स्कूल है जिसकी 20 ब्रांचेस है, उसका इश्यू हुआ है ट्वाइस अ ईयर वाला फीस लेने का, जो भी हद भी नहीं है क्योंकि हम उसको कमेटी की जब आएगी फाइंडिंग तब देखेंगे। इन द मीन टाइम मैंने स्टॉप कर दिया कि आप फीस नहीं लेंगे। बाकी जो एनुअल चार्जेस और अदर चार्जेस की कंप्लेन दूसरे स्कूल्स की हैं उस पर भी हर जगह हमने एक्शन इनिशिएट किया है। और इसी तरह एहसनाबाद की भी ब्रांच है, चेन ऑफ स्कूल है, उसको भी पाबंद किया है कि 7 दिन में हमें बताओ, अदरवाइज हम डिप्टी कमिश्नर कंसर्न को लिखेंगे कि स्कूल को सील करे। तो डिपार्टमेंट बहुत मुतहरिक है, पेरेंट्स के साथ खड़ा है और उनके हुकूक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, न होने देंगे। ठीक है मैम, मैं एग्जाम्स के हवाले से जानना चाहूंगी। बच्चों के एग्जाम्स फर्स्ट टर्म होने वाले हैं तो स्कूल्स में थोड़ा सा पढ़ाई को लेके आपको क्या लगता है बच्चों को कितनी एफर्ट की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड के बाद बच्चे पढ़ाई की तरफ राग़िब हुए हैं, स्कूल्स वाले जो हैं वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, इस बारे में क्या कहेंगी? देखें, बच्चे जो है वो बहुत एडाप्टेबल है और एडजस्टेबल है। जब मैं पर्सनल फील्ड में जाती हूँ, विजिट करती हूँ, तो बच्चे बड़े शौक से स्कूल आ रहे हैं और बड़े शौक से पढ़ भी रहे हैं क्योंकि घरों में रहने का जो तलख तजुर्बा था कि जिंदगी का वही रुक गया था। तो अब बच्चे जो घरों से निकले हैं तो बहुत चहल पहल के साथ, जोश जज्बे के साथ पढ़ाई की तरफ रागिब है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस बार सिलेबस कंप्लीट पूरा होगा
और अच्छे नताइज की भी हम उम्मीद रखते हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं डिस्टर्बेंस वाली आती। बीच में एक फेज आया जो बारिश का स्पेल था, जो स्कूल बंद करने पड़े तो थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन अब फुल फ्लो में है और इंशाल्लाह अच्छे नमूने ये तालीम का सिलसिला आगे जारी रहेगा इंशाल्लाह। मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी पेरेंट्स को, बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? मेरा पैगाम जो है पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने बच्चों के मुतालिक विजिलेंट रहें। बराए मेहरबानी बच्चों को बस घर से बाहर जो निकालते हैं स्कूल के लिए, तो वैन ड्राइवर को भी वो जो है वो इंस्ट्रक्शन दें, हिदायत दें कि बच्चों को स्कूल के गेट पे उतारें और फिर स्कूल वालों के साथ भी पेरेंट और स्कूल वाले मिलके जब वैन में बिठाएं तो ख्याल करें ताकि कोई भी ऐसा जो वाकया है वो रूनमा न हो सके, और बच्चों का केयर करें, अपने आसपास के माहौल में विजिलेंट रहें। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन यहाँ पर क्या मुझे अदील भाई ब्रेक लेनी है या शेफ का लिंक देना? जी नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।